तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.4 का सॉल्यूशन पार्ट। और सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। एक बंटन दिया गया है जो कि 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शा रहा है। आप देख भी सकते हैं, ये कॉलम में दैनिक आय लिखा है, एक कॉलम में श्रमिकों की संख्या। बता रहा है कि 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 100 से 120 के मध्य है, 100 से 120 रुपए के मध्य है। 40 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 120 से 140 रुपए के मध्य है। 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी, और इस तरह से 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी 180 रुपए से 200 रुपए के मध्य है। ये एक बंटन दिया गया है। अब इस बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता के बंटन बदलना है। मतलब ये जो बारंबारता दी गई है इसे हम लोग से कम प्रकार की संचयी बारंबारता में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद तब हम लोग इसका क्या खींचेंगे, ओजाइव कर्व यानी त्वरण वक्र खींचना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां जहां हमने लिखा है से कम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां आप केवल संचयी बारंबारता लिख सकते हैं। एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्वेश्चन में बोला है अगर से कम प्रकार की, यानी बनाया गया बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कौन सी है, से कम प्रकार वाली है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट इसका। तो देखिए दैनिक आय हम लोग कैसे लिखेंगे। हमने बताया था अगर से कम प्रकार की चर्चा हम लोग करते हैं, से कम प्रकार की बंटन को एक कम प्रकार यानी से कम प्रकार वाली, उसमें हम लोग किस पे फोकस करते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, बोलिए। तो अपर लिमिट हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, से कम प्रकार की। तो अपर लिमिट क्या है, 120 है पहले की, तो यहां क्या लिखेंगे, 120 से कम। यहां क्या लिख देंगे, 120 से कम। इसके बाद यहां अपर लिमिट कितनी है, 140, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 140 से कम। और इस तरह से सबकी अपर लिमिट लिखते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 160 से कम, 160 से कम, और इसके पश्चात क्या हो जाएगा, 180 से कम, तो हो जाएगा 180 से कम। और सबसे लास्ट में आ जाएगा अपर लिमिट कौन सी है, ये देखिए सबसे लास्ट वाली अपर लिमिट कौन सी है, 200। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, 200 से कम, 200 से कम। तो ये हमने लिख दिया दैनिक आय। से कम वाली बारंबार संचयी बारंबारता लिखने चल रहे हैं। और संचयी बारंबारता का हमने ट्रिक बताया था, हमने कहा था कि जो यहां लिखा है उसको डायरेक्ट पहले यहां लिख दीजिए 12। ये एरो आपको नहीं बनाना है, एरो केवल हम समझाने के लिए बना देते हैं, बाकी एरो का यहां कोई आवश्यकता ज्यादा है नहीं। अब देखिए, अब हमने क्या कहा था, सीधे कहां चले आएंगे, 14 के पास। अब इन दोनों को ऐड करके 14 और 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26। अब हम किसके पास पहुंच जाएंगे, 8 के पास। तो 8 और 26 को जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 से किसके पास पहुंच जाएंगे, 6 के पास। तो 34 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 40। अब हम 40 से कहां पहुंच जाएंगे, 10 के पास। तो 40 और 10 को अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरह से ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता में इसका परिवर्तन हो गया है। अब हमें यहां पर इसका ओजाइव कर्व खींचना है। तो हमने बताया था ये यक्स एक्सिस है, यक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। यक्स एक्सिस पे हम लोग वर्ग अंतराल को लिखते थे, लेकिन यहां पर बोल दिया है कि से कम प्रकार की केवल खींचना है, तो अब हम यहां पर वर्ग अंतराल नहीं बोलेंगे। देखिए यहां पर हमने कौन सी उच्च सीमा हमने लिखी है, अपर लिमिट लिखी है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि यक्स एक्सिस पे किसको दर्शाएंगे, उच्च सीमा को दर्शाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने बोला तो था संचयी बारंबारता की वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता होगा, लेकिन लिख दिया था हमने बारंबारता। तो ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे हम लोग किसको प्रदर्शित करते हैं, संचयी बारंबारता को। ठीक, यहां पे किसको प्रदर्शित करेंगे, संचयी बारंबारता को। चलिए ये हो गया। अब हमको पॉइंट्स को दर्शाने हैं। तो देखिए पॉइंट्स कैसे, आपको दिख रही है जो लिमिट, वो कहां से, 120, 140, 160, 180, 200। तो इसको लिख दीजिए ऐसे। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, 120, यहां क्या लिख देंगे, 140, यहां क्या लिख देंगे, 160, यहां क्या लिख देंगे, 180, और यहां पर क्या लिख देंगे, 200। ये जो 1-1 सेंटीमीटर का आपको फासला दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इसमें हमने इसी इंटरवल को रख दिया, उच्च सीमा वाले को हमने लिख दिया। अब संचयी बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता आप देख रहे हैं 50 तक गया है। तो 50 तक गया, इसका मतलब कितने का इंटरवल ले लिया जाए। आप आपकी इच्छा, देखिए बस इतना याद रखिएगा, ये जो इसकी बीच की गैपिंग ले रहे हैं हर जगह एक एक्सिस पे हर जगह सेम होनी चाहिए, एक एक्सिस पे हर जगह सेम होनी चाहिए। तो अब यहां पर क्या लेंगे लिमिट, जैसे हम लोग 10-10 का ले रहे हैं, 10-10 का कैसे हो जाएगा, इसको ले रहे हैं 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60। फिलहाल 10-10 का ले रहे हैं तो 50 तक में अपना लोग का काम हो जाएगा, क्योंकि यहां ज्यादा से ज्यादा संचयी बारंबारता कितना गया है, 50। अब पॉइंट्स देखिए, पॉइंट पहले पहचान लिया करिए। देखिए हमने कहा था
से कम में अपर वालों को फोकस करते हैं। तो यक्स एक्सिस पे क्या लेंगे 120 और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे 12। तो देखिए हो जाएगा पहला पॉइंट क्या मिलेगा 120,12। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 140,26। इसे खोज के पॉइंट आउट करना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा 160,34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160,34। अगला पॉइंट क्या बनेगा 180,40, 180,40। अगला पॉइंट क्या बनेगा 200,50। तो हो जाएगा 200,50। अब इन सारे पॉइंट्स को इसी ग्राफ पे हमको प्लॉट कर देना है और उसको फ्री हैंड से मिला देना है। तो यक्स एक्सिस पे देखिए 120 और वाई पे 12। तो यक्स पे 120 यही है, ये जो आप देख रहे हैं ये 120 है। अब यहां से हम क्या चलेंगे वाई पे 12। तो देखिए अगर यहां हम पहुंच गए यहां पर तो ये तो 10 है, इससे थोड़ा सा ऊपर पहुंचना है। तो थोड़ा सा ऊपर कौन सा होगा ये होगा। आपके ग्राफ में छोटी छोटी लाइन बनी होगी तो वहां घबराना नहीं है। ये वाला पॉइंट कौन हो गया यक्स पे 120 और वाई पे कितना हो गया 12। अब इसके बाद देखिएगा अब अगला पॉइंट कह रहा है यक्स पे 140 और वाई पे 26। तो यक्स पे 140 देखिए यही है और वाई पे कितना जाना है 26। तो देखिए अगर यहां तक पहुंचे तो 20 हो गया। तो 20 से आधे पे जाएंगे 25, 25 आधे से थोड़ा सा ऊपर यहां पर ये क्या होगा 26। आधे से थोड़ा सा ऊपर ये क्या हो जाएगा 26। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 140 और 26। अब अगला पॉइंट क्या है यक्स पे 160 और वाई पे कितना जाना है 34। यक्स पे 160 वाई पे 34। तो यक्स 160 तो यही है। अब यहां से वाई पे 34 जाना है। देखिए इसी लाइन को पकड़े पकड़े चले जाइए। तो वाई पे 34, 30 तो यही हो गया 34। अगर एकदम बीचों बीच यहां कर देंगे तो ये 35 हो गया। अगर यहां कर दिए एक हल्का सा खाना इससे नीचे तो ये क्या हो जाएगा 34। तो ये क्या हो गया 160 और क्या हो गया 34, ये भी हो गया। अब यक्स पे 180 वाई पे 40। तो यक्स पे 180 यही है, वाई पे कितना जाना है 40। बहुत आसान है, 180 से सीधे वाई पे चलते जाइए कितना 40। तो 40 यही वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको हमने मिला दिया ऐसे। अब कह रहा है कि यक्स पे कितना 200 और वाई पे कितना 50। बहुत ही आसान है, यक्स पे 200 यही हो जाएगा, वाई पे 50 कहां हो जाएगा, बस वाई पे आगे बढ़ते जाइए। ये वाला पॉइंट है ये क्या हो गया वाई पे 50 हो गया। तो सारे पॉइंट हम लोग ड्रा कर लिए। अब हमको बस इन्हीं पॉइंट्स को फ्रीली हैंड से मिला देना है। यहां से यहां मिलाइए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, सारे पॉइंट्स को इस तरह से हमने मिला दिया। और ये जो बन गया यही हमारा क्या है से कम प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, गौर से देखिएगा। उम्मीद है बहुत लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किए होंगे। देखिए कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। जैसे बोला है 38 से कम कितने 0 विद्यार्थी हैं, 40 से कम 3 विद्यार्थी हैं, 42 से कम 5। इस तरह से बहुत सारा बंटन यहां पर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर लिख क्या दिया है से कम। ध्यान दीजिएगा यहां हर जगह क्या लिखा है से कम, से कम, से कम, से कम, से कम। इसका मतलब ये जो बारंबारता दी गई ये सामान्य बारंबारता नहीं है, ये पहले से ही संचयी बारंबारता है। और कौन सी है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता है। तो फिर से उसी केस मत चलिएगा कि हम दोबारा संचयी बारंबारता निकालें। अगर यहां से कम प्रकार का लिख दिया इसका मतलब ये दी गई बारंबारता पहले से किस रूप में दी गई है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के रूप में दी गई है। हमको केवल और केवल सर्वप्रथम त्वरण यहां पर खींच देना है। तो देखिए कैसे खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट अलग कर लेते हैं। पॉइंट पहला क्या बनेगा 38 यक्स, देखिए यक्स एक्सिस, ये यक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। सबसे पहले सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखते रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप जो उच्च सीमा देख रहे हैं ये 38, 40, इसको पहले लिख लेते हैं। मतलब यक्स एक्सिस पे कौन आएगा उच्च सीमा आएगी और वाई एक्सिस पे कौन आएगी संचयी बारंबारता। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि से कम प्रकार की, संचयी बारंबारता लिख दीजिए, समझ जाएगा कि से कम प्रकार की है। तो यहां हमने क्या लिख दिया संचयी बारंबारता। अब पॉइंट्स को बस ड्रा कर देना है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या लेंगे 38 यक्स एक्सिस, 38, 40, 42, दो का इंटरवल है, कहां तक है 52 तक है। तो ये तो 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा 38, ये क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा। इसके बाद वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कहां गया है 35 तक गया है। तो 5-5 का गैप ले लिया जाए। गैप आप कुछ भी ले सकते हैं, बस जिस एक्सिस पे चल रहे हैं सारे गैप सेम होने चाहिए। ठीक, तो हमने यहां क्या लिख दिया 5, 5, 10, ये हो जाएगा 15, 20, ये हो जाएगा 25,
ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। 35 से आगे मत जाइए, आज 40 आप लिख सकते हैं, लेकिन 35 तक ही हम लोग का काम है। चलिए पॉइंट्स को पहचान लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, 38,0। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 38 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 3। अगला पॉइंट 42, क्या हो जाएगा 5। इसके बाद 44, 9, 44 और हो जाएगा 9। फिर 46, 46 साथ क्या हो जाएगा 14। फिर 48 के साथ क्या हो जाएगा 28, 48। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा 28। अगला पॉइंट 50 और 32 साथ में रहेगा, 50, ये हो जाएगा 32। फिर अगला पॉइंट क्या रहेगा 52, 35, तो ये जाएगा 52 और ये हो जाएगा 35। तो सारे पॉइंट्स की हमने पहचान कर ली है। अब इन सारे पॉइंट्स को बस इसी ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, यक्स पे जाना है 38, वाई पे जाना है 0। तो देखिए वाई 0 तो यही होगा, वाई 0 तो यही होगा, और यक्स पे 38 ये वाला होगा। तो देखिए कैसे, यक्स 38 ये है, तो ये एक्स 38 ये इस तरह से हमने ड्रा कर दिया। भाई वाई 0 है तो इस लाइन पे, यक्स पे हर जगह वाई 0 ही होता है, तो यक्स जहां 38 बोला है बस इसको हमने इस तरह से डार्क कर दिया, समझिएगा, इसको हमने इस तरह से केवल डार्क कर दिया। यानी वाई 0 से यक्स पे कहां जाना है 38, तो वाई 0 से यहां यक्स पे हम कहां आ गए 38 पे। तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यक्स पे 40 और वाई पे 3। यक्स पे 40 देखिए कहां है ये, वाई पे 3 जाना है, तो यहां अगर पूरा चले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहां पहुंच गए थोड़ा सा नीचे, तो यहां हम मान ले रहे ये 3 है। आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो मान लीजिए कि ये 40 और कौन सा पॉइंट हो गया 3। अगला पॉइंट क्या है 42, 5। तो 42 यक्स पे 42 और वाई पे कितना 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर कह रहा है 44, 9। यक्स पे 44 और वाई पे कितना जाना है 9। यक्स पे 44 ये है, वाई पे 9 देखिए कहां होगा, ये पूरा अगर पहुंच जाएंगे 10 है, थोड़ा सा नीचे, तो इस पॉइंट को हम डार्क कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया 44,9। ये क्या हो जाएगा 46,14। तो 46 ये है, अगर पूरा यहां पहुंच गए थे तो 15 हो गया, थोड़ा सा नीचे, तो यहां हम लोग ये क्या हो जाएगा 46,14। फिर आगे बढ़ेंगे 48,28। तो 48,28 यक्स पे क्या 48 और वाई पे कितना 28। यक्स पे 48, वाई पे जाना है 28, तो ये पूरा का पूरा क्या है 30 से हल्का सा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अब कह रहा है 50 और 32। तो यक्स पे 50 और वाई पे 32, तो यक्स पे 50, देखिए यक्स पे ये 50 और वाई पे कहां तक जाना है 32 तक। तो देखिए यक्स 50 और वाई पे कहां जाएंगे 32, तो 32 थोड़ा 30 से ऊपर ही रहेगा 2 पॉइंट, तो यहां हमने कर लिया ऐसे डार्क। तो ये क्या हो गया 50, 32। अच्छा 52 भी है, हमने यहां 52 नहीं लिखा है, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, ये 52 हो गया। तो 52 यक्स पे, वाई पे 35, ये 52 और एकदम सीधे में चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 35, ये सीधे में आ गए हम, तो 52 और ये क्या हो गया 35। अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब अपना काम क्या कहता है कि बस सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देना है। फ्री हैंड से इस तरह से मिला दीजिए, स्केल का यूज मत करिएगा, फ्री हैंड से। तो ये फ्री हैंड से हमने मिला दिया, तो ये जो बन गया ये हमारा त्वरण वक्र बन गया। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अब इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार भी ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यक भार का फार्मूला भी बताए हैं, और अगर फार्मूला यूज नहीं करना है तो इस त्वरण वक्र के माध्यम से कैसे हम लोग माध्यक भार तक पहुंचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो फाइनल वाली वैल्यू आई है, आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ये एन की वैल्यू इसका मतलब कितनी आई है 35 आई है। तो सिंपली केवल आपको करना क्या है, n/2 की वैल्यू निकाल लेना है। देखिएगा ध्यान से, n/2 की वैल्यू निकाल लेना है। तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू कितनी है 35, तो 35/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17.5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17.5। तो आप देखिए, चूंकि संचयी बारंबारता n की वैल्यू किसकी माने, संचयी बारंबारता की योगफल को माने हैं, तो संचयी बारंबारता का एक्सिस ये है, तो यहां पर खोजिए 17.5 कहां होगा। तो 17.5 आप खुद सोचिए, 25 और 20 के बीचों बीच यहां पर होगा, यही होगा क्या 17.5। नहीं भरोसा है, अरे भाई ये देखो 25 और 20 कितना होगा 35 ना, 35 का बटे 2 करोगे तो वही तो 17.5 है, तो बटे 2 करने मतलब बीचों बीच एकदम। अब जैसे ही हम लोग, ये वाला पॉइंट कौन सा है ये हम लिख दे रहे हैं यहां पर, ये वाला पॉइंट है 17.5। अब इस पॉइंट से इस कर्व पर एकदम लंब एक लाइन खींच देना है। कैसे खींचेंगे वो ध्यान दीजिए, एकदम सीधी रेखा, मतलब लंब गिरा दीजिए इस पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से
इस पॉइंट से हम यहां पर एक सीधा एकदम लंब खींच देंगे, एकदम इस कर्व तक आ गया। तो अब देखिए, अब यहां जहां इसका ये जो ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट कर दिया है, अब इस पॉइंट से अब एक्स एक्सिस पर एक लंब खींच दीजिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस पॉइंट से एकदम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लंब खींच दीजिए, एकदम सीधा लंब खींचना है। तो ये एक्स एक्सिस पर हमने एक लंब खींच दिया, आपको दिख रहा होगा लंब हम लोग खींच चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग को ये फोकस करना है कि आखिर ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा। तो एकदम यहीं इसी पॉइंट पर मीट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप देखें तो ये अपने आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, यहां तो शायद ठीक नहीं जा रहा है, फिलहाल आप कॉपी बनाकर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा 46.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 46.5। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो एकदम सही सही आपको वैल्यू मिलेगी। फिलहाल तो हम यहां पर इसका मतलब अगर माध्यक की बात करें तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा? 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। तो ये था ग्राफ से हम लोग कैसे पता करते हैं कि माध्यक क्या होगा। फिलहाल अगर यही हमको फार्मूले से इसका माध्यक फाइंड आउट करना हो, फिलहाल ये समझ में आ गया। देखिए हमने क्या कहा, पहले हमने n/2 की वैल्यू निकाला 17.5, हमने देखा y एक्सिस पे 17.5 कहां है। यहां से इस कर्व पर, इस वक्र पर हमने एक लंब खींच दिया। जिस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट से देखिए ये लाइन और इधर आ सकती थी। जिस पॉइंट पर कट किया उससे x एक्सिस पर हमने एक लंब डाल दिया। जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट किया वही इसका क्या होगा? माध्यक होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम फार्मूले से भी कर सकते थे। कैसे? वो ध्यान दीजिएगा। जैसे वही क्वेश्चन है, हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमको यहां पर माध्यक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली वर्ग अंतराल में परिवर्तित कर लेंगे। फार्मूले से हम बता रहे हैं, फार्मूला आपको याद होगा, तो फार्मूले से हम बता रहे हैं कि ये कैसे निकलेगा। जैसे हमने फार्मूला बताया था ना, हमने क्या बताया था? माध्यक का फार्मूला। तो माध्यक हमने बताया था, माध्यक बराबर होता है, क्या होता है? हमने यहां लिखा था L प्लस, ये हो जाएगा n/2 प्लस, और सॉरी माइनस होता है, प्लस हमने लिख दिया n/2 माइनस, यहां पे हम क्या लिख देंगे? CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या हो जाएगा? H। ये हमारा होता है फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा माध्यक कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहां पर प्रॉपर वर्ग अंतराल लिख दें। तो देखिए पहला तो 38 से कम, 0 लोग हैं तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे? 38 से कम। 38 से कम, सबसे पहले वर्ग अंतराल पूरा लिख दे रहे हैं। अब अगला वाला क्या हो जाएगा? 38 से कम पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या बनेगा? 38 से ज्यादा और 40 से कम, यानी 38 से 40 के बीच में। तो जो अगला वर्ग अंतराल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 38 से 40 के बीच में। दो का है तो अगला क्या बन जाएगा? 40 से 42। फिर अगला क्या बन जाएगा? 42 से 44 बन जाएगा। अगला क्या बन जाएगा? 44 से 46। 44 से 46। अगला क्या बन जाएगा? 46 से 48। अगला क्या बन जाएगा? 48 से 50। बहुत ध्यान से देखेंगे, 48 से 50। अगला क्या बन जाएगा? 50 से 52। तो ये वर्ग अंतराल अपना बन गया। वर्ग अंतराल बनने के पश्चात सबसे पहला हमने क्या काम बताया था कि हम लोग माध्यक वर्ग अंतराल हमको पता करना है कि माध्यक वर्ग अंतराल क्या होगा। तो अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा क्या पता करने का? माध्यक वर्ग क्या होगा, इसका माध्यक वर्ग पता करना है। लेकिन आप जानते हैं माध्यक वर्ग कैसे पता होता है। तो हम n की वैल्यू आप देख रहे हैं, यहां पर n की वैल्यू कितनी आई हुई है? 35 लिखी हुई है। ये संचयी बारंबारता, अभी हमें बारंबारता की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, अच्छा सबसे पहले आइए बारंबारता को ही लिख लेते हैं। बारंबारता कैसे बनेगी? हमने कहा था संचयी, इसको भी हम सिखाए हैं कि संचयी बारंबारता से बारंबारता पे कैसे पहुंचते हैं। जैसे इससे कम प्रकार का है तो 0 है तो 0 ऐसे उतार लीजिए। अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाइए। तो 3 - 0, देखिए यहां क्या लिखेंगे? 3 माइनस क्या कर देंगे? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 0 पे कितना आ जाएगा? 3। नीचे वाले से ऊपर वाला घटाइए। अब अगला क्या बनेगा? अगला इसके सामने क्या हो जाएगा? 5 - 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। फिर अगला 9 - 5, तो 9 - 5 ये कितना हो जाएगा? 4। अगला क्या हो जाएगा? 14 - 9, तो 14 - 9 ये कितना हो जाएगा? 5। अगला क्या बनेगा? 28 - 14, तो ये हो जाएगा 28 - 14, ये आ जाएगा 14। अगला देखिए क्या हो जाएगा? 32 - 28, तो 32 - 28 यहां लिखेंगे 32 - 28, ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। 28 - 4 32 होता है। और फिर अगला हो जाएगा 35 माइनस क्या हो जाएगा? 32, तो ये क्या हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये संचयी बारंबारता तो क्वेश्चन में ही दिया था, हम बारंबारता पे पहुंच गए क्योंकि आवश्यकता इसकी पड़ेगी अभी। सबसे पहले n की वैल्यू आपको दिख रही है, n की वैल्यू कितनी है? 35 है। तो सबसे पहला काम लोग क्या
ज्ञात करेंगे, n/2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n/2 तो ये हो जाएगा 35/2, इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 17.5 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 17.5 किसके अंतर, संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 14 के अंदर तो 17.5 नहीं होगा, हाँ 28 के अंतर्गत, ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं 17.5 कंटेंट है। तो इसके एकदम 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 सामने देखिए जो वर्ग अंतराल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग अंतराल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग अंतराल। इसका मतलब इसी में आने वाला है माध्यक। और यहां भी देखिए जो आप ग्राफ ड्रा किए 46 से 48 के बीच में ही आया, और देखिए माध्यक वर्ग अंतराल आपका क्या आ रहा है, 46 से 48 ही आ रहा है, बहुत गौर से करिएगा। तो अब हमारा माध्यक वर्ग अंतराल कितना आ गया, माध्यक वर्ग आ गया 46 से 48। अच्छा, हमने कहा था इसके सामने वाला जो बारंबारता होती है वही किसका मान होती है, f का। यानी आप ये भी पहचान लीजिए कि f का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए एक एक करके अब हम लोग लिखते चलते हैं सारी वैल्यू जो जो हमें पता करनी है। सबसे पहले क्या, l पता करना है। तो देखिए l यहां पर क्या होगा, 46, तो l का मान ये क्या हो गया, 46 हो गया। इसके बाद n/2 चाहिए, तो n/2 यहां हम लिखे हैं। और इसके बाद क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस वर्ग अंतराल के एक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो ये जो है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो CF का मान कितना हो जाएगा, 14। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, CF, इसका मान कितना हो जाएगा, 14। और देखिए और गौर करिए, और क्या चाहिए हमें, F मिल गया, CF मिल गया, H चाहिए। तो देखिए H क्या होता है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, तो 48 माइनस 46, ये कितना हो जाएगा, 2। सारी वैल्यूज अब हमको मिल चुकी है, बस पुट कर देना है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46, प्लस यहाँ पे पुट करिए n/2। तो n की वैल्यू अगर देखेंगे तो n 35 है, या 17.5 लिख दीजिए, जब निकाल लिए 17.5 हो जाएगा, और माइनस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, 14। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन F का मान भी कितना है, 14, इंटू H का मान कितना हो गया, 2। फर्दर सॉल्व कीजिए, 46 प्लस अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। लेकिन ये भी देखिए 2 सत्ते 14, तो ये बटे 7 हो जाएगा। अच्छा काट दीजिए, ये दशमलव है तो 7 पचे 35, लेकिन क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो 46 और 0.5 जोड़ेंगे तो जो माध्यक आ गया, माध्यक कितना आ गया, 46.5। और देखिए यही हमारा ग्राफ से भी आ रहा था। आप लोग ग्राफ अगर अच्छे से बनाएंगे तो कितना आएगा, 46.5 ही आएगा। ठीक, तो चलिए माध्यक का भी क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता जाएगा। तो गौर कीजिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ये जो इसमें प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन यहां दर्शाया गया है, तो देखिए 50 से 55 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है, 2। मतलब इस तरह से एक बंटन दिया गया है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। अभी तक क्या था, कम प्रकार में बदलना था, अब कह रहा है अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए, और फिर उसके पश्चात इसका हमको क्या ड्रा करना है, त्वरण वक्र खींच देना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बताए थे अधिक प्रकार की बंटन में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। तो अधिक इसका मतलब लोअर लिमिट में फोकस करते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या, तो लोअर लिमिट यहाँ की क्या है, 50 है। तो यहां लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मों की संख्या जो बारंबारता दी गई उसको हमने पहले से लिख दिया है। लिखेंगे क्या, 50 के बराबर या अधिक। तो यहां हम लिखेंगे 50 के बराबर या, आप या लिख दीजिएगा, जगह नहीं है, या अधिक, 50 के बराबर या अधिक। ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है, 2। फिर अगला क्या लिखेंगे, अगले की लोअर लिमिट कितनी है, 55। तो 55 के बराबर या अधिक यहां हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 55 के बराबर या अधिक। फिर अगला लोअर लिमिट कितना है, 60। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 के बराबर या अधिक। आप डैश नहीं करेंगे, आप लोग कॉपी में पूरा लिखेंगे। यहां क्या हो जाएगा, 65। तो ये क्या हो जाएगा, 65 के बराबर या अधिक। फिर अगला क्या हो जाएगा, 70। तो ये हो जाएगा 70 के बराबर या अधिक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 75। तो 75 यहां क्या लिख देंगे, 75 के बराबर या उससे अधिक। तो ये बारंबारता हो गई। अब हमें इसकी संचयी बारंबारता लिखनी है, और कौन से, अधिक प्रकार की। सिंपल है एकदम। अधिक प्रकार के लिए हमने कहा था नीचे से शुरू कीजिए। तो यहां क्या लिख देंगे, 16। अब इसको इसमें ऐड कीजिए, 16 और 38, ये दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 54। अब 54 और 24 को ऐड करिए, 54 और 24 ऐड होकर कितने होंगे, 78। 78 और 12 को ऐड करिए तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 90।
90 और 8 को ऐड करिए तो 90 और 8 कितने हो जाएंगे 98। 98 को और 2 को ऐड कर दीजिए तो ये मिलके कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब हमको केवल इसका त्वरण खींच देना है। तो त्वरण लिए पहले आप जानते हैं x एक्सिस के पॉइंट हमको लिखने हैं और y एक्सिस के पॉइंट लिखने हैं। तो y एक्सिस पे हम लोग किसको रखेंगे संचयी बारंबारता को। किसको रखेंगे संचयी बारंबारता को। अब वो अंडरस्टूड है कि यहां से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता यूज हुई है। और x एक्सिस पे हम लोग किसको रखेंगे चूंकि यहां निम्न सीमा हमने यूज किया है तो यहां पर हम लोग किसको लिखेंगे निम्न सीमा। निम्न सीमा ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल जो हमने बताया था वहां वर्ग अंतराल लिखे थे क्योंकि वहां उच्च और निम्न दोनों का एक साथ हम बना रहे थे। अब फोकस कीजिएगा कैसे पॉइंट को लिखना है। तो पॉइंट आप देख रहे हैं पॉइंट कहां से कहां आ जाएगा। तो पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं जैसे यहां दिख रहा है 50 55 60 65 70 75 पर इक्वल डिस्टेंस है तो यही ले रहे हैं हम लोग। तो ये वाला पॉइंट तो 0 x भी 0 y 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 यहाँ लिख दे रहे हैं 50 ये हो जाएगा 55 ये हो जाएगा 60 ये हो जाएगा 65 ये हो जाएगा 70 ये हो जाएगा 75 ये हो जाएगा 80 ये हो जाएगा 85 और 75 तक का ही तो काम है। और संचयी बारंबारता में आप देख रहे हैं संचयी बारंबारता मैक्सिमम 100 तक गई है। तो 100 तक गई है तो 10-10 का डिस्टेंस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए आप कुछ भी डिस्टेंस लीजिए बस उस एक एक्सिस पे बराबर होना चाहिए। तो ये 10 ये 20 ये 30 40 50 60 70 80 90 और ये क्या हो जाएगा 100। अब बस पॉइंट को ड्रा करना है। तो देखिए पहले पॉइंट की पहचान कर लीजिए। पॉइंट क्या बनेगा x पे 50 और y पे कितना 100। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया 50, 100। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 55, 98। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 60, 90, 60, 90। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा 65, 78। तो 65, 78। अगला पॉइंट हो जाएगा 70, 54, 70, 54 और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा 75, 16। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को खोज के प्लॉट कर देना है। देखिए x पे कितना 50, y पे कितना 100। तो देखिए x पे ये 50 है यही पॉइंट 50 है और y पे यहाँ कितना चलना है 100 तो y 100 ये वाला पॉइंट हो गया। अगला कह रहा है x पे 55 y पे 98। तो x पे 55 ये y पे 98 तो 100 से थोड़ा सा नीचे ये क्या हो जाएगा y पे 98। फिर कह रहा है x पे 60 y पे 90। तो x पे 60 ये है y पे 90, 90 वाला पॉइंट कौन सा है ये। फिर कह रहा है x पे 65 y पे 78। तो x पे 65 ये है और y पे 78। देखिए यहां तक आप पहुंच गए तो 70 हुआ। 80 से थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो ये क्या हो गया 78। आपकी लाइन में एक एक लाइन बनी होगी 78 कहाँ बनना है 79 कहाँ बनना है 80 कहाँ बनना है। और ये x और ये y x पे 70 y पे 54। तो x पे 70 ये वाला पॉइंट है और यहाँ से y पे 54। तो देखिए y पे 54 तो y पे 54 ये क्या हो गया 50, 50 से आधा आगे जाइए 55 थोड़ा सा नीचे तो ये हो जाएगा 54। तो ये हो गया 54, 70 और 54 हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या रहा है x पे 75 और y पे कितना 16। x पे 75 y पे 16। तो x पे 75 ये है y पे 16। यहाँ से देखिए अगर ये 10 आधे पे गए 15, 15 थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 16। तो x पे 75 और y पे कितना हो गया है 16। अब बस इन्हीं पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ बस इन पॉइंट को हमको फ्रीली हैंड से मिला देना है, स्केल से नहीं मिलाएंगे। सॉरी थोड़ा इधर चला गया, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इधर कर लीजिएगा। ठीक, तो ये जो कर्व हमारा बन गया यही हमारा आंसर है। यही कर्व किसको प्रदर्शित कर रहा है, से अधिक प्रकार के बंटन के तोरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर से बोल रहे हैं इस समय पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है। तो एक टाइम ऐसा रखिए जिसमें पूरी पढ़ाई करना और कोई एक फिक्स टाइम ऐसा रखिए जहां पर अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब समय नहीं है, अब केवल और केवल रिवीजन करना है। और हम बार बार बोले हैं किसी भी चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री से हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन देंगे।